आए अंग्रेज आए, इन्होंने अपनी जिंदगी के लिए सोचा, अपने जीवन के लिए सोचा, अपनी कौम के लिए सोचा, कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों के लिए सोचा। लेकिन जब बाबा साहब को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने अपने लिए नहीं, इस भारत में रहने वाले छोटे से छोटे प्राणी, अनगिनत प्राणियों के लिए और इस भारत के नागरिकों के लिए अधिकार लिख दिए। और उन्होंने कहा कि इस भारत देश में उगने वाले जो मिट्टी से निकलने वाली संपदा है, इस भारत देश में जो संपदा है, वन संपदा है, इस भारत देश में जितने जंगल है, अगर जंगल कटते हैं तो जंगल कटने के बाद में अगर इसको विदेशों में बेचा जाता है या देश में बेचा जाता है, उससे होने वाली इनकम, उससे जो होने वाला जो आय है, वो आय का मालिक कौन होगा? समुद्र में निकलने वाले बेशकीमती रत्न हैं, उसका मालिक कौन होगा? यहां से निकलने वाला मैग्नीज है, अभ्रक है, ऐसी कीमती कीमती जो खनन चीजें हैं, इसका मालिक कौन होगा? भारत देश की भूमि पर अनगिनत उत्पादन होता है, उसका मालिक कौन होगा? तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिख दिया कि इस देश में होने वाली संपत्ति, इस देश में निकलने वाली खनिज संपदा, इस सारी चीज का अगर कोई मालिक होगा तो इस देश का नागरिक होगा। तो आपने देखा है कि यहाँ पर जितने भी दुकानों से निकलने वाला जो टैक्स का पैसा है, इमारतों का पैसा, लकड़ियों का पैसा है, खनिज संपदा का पैसा है, सारा का सारा सरकार के खजाने में इकट्ठा होता है। तो बाबा साहब ने जो सरकार के खजाना इकट्ठा होता है, उस सरकार के खजाने को एक आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम बनाया है कि अगर दिल्ली में अगर कोई खनिज संपदा बिकती है तो उसका मालिक अगर हम है तो वो हम तक कैसे आएगा, हम तक कैसे पहुंचेगा, उसका जो सिस्टम है, वो सिस्टम बाबा साहब ने सरकार के रूप में रखा। ये सरकार के खजाने में जो पैसा है, अरबों खरबों रुपए जो उत्पादन का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो पैसा किसका है? जनता का है, आम नागरिक का है, उस पर उसका अधिकार है। तो वो जो जनता का पैसा है वो जनता तक कैसे आएगा, उसको जो सिस्टम बनाया है उसको बोलते हैं सरकार। और सरकार के स्तंभ बनाया कि संसद भवन, विधानसभा भवन, जिला पंचायत, जनपद और पंचायत भवन। इस सिस्टम से आपके लिए ये जो सरकारी खजाना है वो इस लिंक से आप तक आएगा। आपके बच्चों के लिए जो योजना बनेगी, आपके बच्चों के लिए जो बजट बनेगा, शिक्षा के लिए जो बजट बनेगा, चिकित्सा के लिए बजट बनेगा, यातायात के लिए जो बजट बनेगा, वो सरकारी खजाने से बनेगा। और सरकारी खजाने से जो बजट बनेगा, सरकारी खजाने से जो बजट बनेगा वो सरकार के माध्यम से होगा। पंचायत